समझते चलिए। देखिए VVI टाइप है। देखिए 1.6 0.032, ठीक है, 0.24, 0.12 का एलसीएम। दोस्तों देखिए 1.6 कॉमन, 0.032 दशमलव 0.12 का एलसीएम, दशमलव का एलसीएम निकालना हो तो दोस्तों क्या करें। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं जिससे आपको इस टाइप का प्रश्न देखते ही बन जाएगा। आपको करना क्या है, दशमलव को हमको नहीं देखना है। क्या करना है दोस्तों, हमको दशमलव को क्या है, दशमलव को हमको नहीं देखना है। तो दशमलव को नहीं देखेंगे तो ये क्या लिखाएगा, 16 लिखाएगा, वाजिब बात है। उसके बाद दशमलव को हमको नहीं लेना, कुछ लेना है तो 32 दिखाएगा, 32। उसके बाद 24 दिखाएगा क्योंकि दशमलव को हमको देखना ही नहीं है, 24। उसके बाद 12। दोस्तों इस 16 को हम क्या लिखेंगे, अब ये मैं आपको बताया हूँ कि 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2। समझते चलिए, मैं आपको एकदम शानदार तरीक़ा से पढ़ाना चाहता हूँ और पढ़ाता हूँ दोस्तों। तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो 16 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 2 2 2, ठीक है। 32 को क्या लिखेंगे, तो 2 को 5 बार लिख दो, 5 बार हो गया दोस्तों, तो 32 हो गया। अब 24 को लिखिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 3, दूना नहीं, 2 दूना 4 दूना 8 अतिया 24। फिर 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 यानी 4 अतिया 12। आप देखिए इसको बड़ा छोटा कर लीजिए, छोटा कीजिएगा तो कितना 2 है, 4 को 2 है तो हमको पावर कितना लिखना है, 2 पे 4, 2 पे पावर कितना लिखना है दोस्तों, 4। उसके बाद देखिए 2 5 बार है तो 2 का पावर क्या लिखेंगे, 5। 2 का पावर क्या है, 5। उसके बाद देखिए 2 3 ठो है इसमें, 3 1 ठो है तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1। उसका यहाँ पे कितना है, 2 का पावर 2 ठो 2 है तो 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1। हमको लिखना है सारा संख्या लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो हमको लिखना है, इसमें आपको दिखाई देता है 2 और 3, और तो कुछ नहीं दिखाई देता है, 2 और 3, बस 2 और 3, तो 2 गुने 3। अब पावर देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 2 का, तो 2 का पावर सबसे ज़्यादा 5, तो 2 का पावर 5, और 3 का पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो 2 का पावर 5 मीन्स कितना होता है, 32, और 3 का पावर 1 मीन्स 3, तो 32 तिया 96। अब आ जाइए दोस्तों, अब देखिए इतना तो हम कर लिए, दशमलव को हटा के हम सारा क्रिया कर लिए, जैसे करते थे पहले वैसे ही किए हैं, कुछ नहीं डिफरेंस है अभी तक। अब डिफरेंस होगा दोस्तों। अब देखिए दशमलव जहाँ पे सब अंक के पीछे लगा हो, यानी सबसे कम अंक पे दशमलव हो, सबसे कम अंक पे दशमलव हो, वही मेरा उतना ही हम दशमलव वहाँ पे देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1.6 है, सिर्फ एक अंक के बाद है। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन सबसे कम कहाँ पे है ये देखना है कि दशमलव जहाँ पे सबसे कम हो। तो सबसे कम यहाँ पे है 1.6, यानी सिर्फ एक अंक है। यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक है। तो हमको क्या करना है, सबसे कम वाला देखना है, जितना कम वाला होगा उतना ही दशमलव वहाँ पे पड़ जाएगा। देखिए 1 अंक के बाद है तो यहाँ पे भी 1 अंक के बाद दीजिए। तो देखिए 9.6 मेरा एलसीएम निकल के आ गया है दोस्तों। तो दशमलव में कुछ है जान, कुछ नहीं जान है दोस्तों। मैं आपको 100% सिखाऊंगा, एकदम प्योर सिखाऊंगा दोस्तों। आपको एलसीएम एचसीएफ से, चाहे एलसीएम वाला हो, चाहे दशमलव वाला हो, बिना दशमलव वाला हो, सारा बन जाएगा दोस्तों। आप सेशन में बने रहिए सिर्फ। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा।
देखिए दोस्तों, अब जो लीजिए क्वेश्चन, देखिए जैसे 2 का पावर -3, 2 का पावर -5 और 2 का पावर -2 और 2 का पावर -6, ठीक है। और एक ले लीजिए 2 का पावर -9। अब इनका एलसीएम निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए माइनस में पावर है, 2 का पावर -3, 2 का पावर -5, 2 का पावर -2, 2 का पावर -6, 2 का पावर -9 का एलसीएम निकालना है दोस्तों। अब हम आपको क्या बताएं कि ये जो है संख्या एक ही बार लिखा जाता है। संख्या कितना बार लिखा जाता है? एक ही बार, दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो ये जितना भी बेस इसका आधार है, तो ये मेरा संख्या जो है सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। तो एक ही बार तो लिखा जाएगा 2, ये तो आपको पता है पहले से, क्योंकि एक ही बार लिखा जाएगा 2। दोस्तों आप एक चीज़ समझे होंगे एलसीएम में, कि एलसीएम में जो सबसे पावर ज़्यादा वाला लिखते हैं, सबसे पावर ज़्यादा वाला लिखते हैं। तो इस माइनस में क्या होता है, जो देखने में सबसे छोटा होगा वही बहुत बड़ा होगा, वही बड़ा होगा। जो देखने में छोटा होगा वो बड़ा होगा, जो देखने में बड़ा होगा वो छोटा होगा। माइनस में जितना कम कर्जा में आप हैं उतना ही आप बड़े इंसान हैं, और माइनस में जितने आप पे लदा हुआ है उतना आप कमज़ोर इंसान हैं। इसीलिए माइनस में जो जिसका पावर कम होगा वही बड़ा होगा। तो देखिए माइनस में सबसे कम कहाँ पे है? आपको 3 है, 5 है, 2 है, 6 है, 9 है, लेकिन माइनस में सबसे पावर -2 है। यही बड़ा, यही अमीर व्यक्ति है। तो यही मेरा एलसीएम हो गया, यही मेरा एलसीएम हो गया। ये देखिए देखने में छोटा है लेकिन है बड़ा, क्योंकि ये बहुत ही कम कर्जा लिया है इन लोगों की अपेक्षा, ठीक है दोस्तों। तो ये -2 का पावर -2, ये क्या हो गया? एलसीएम। आप समझ गए होंगे। अब इसको आप नोट कर लीजिए, चलते हैं फटाफट। अब आ जाए दोस्तों इसी में दूसरा टाइप। देखिए 2 का पावर 5, 2 का पावर 9, 2 का पावर 10, 2 का पावर 12 का एलसीएम। एलसीएम निकालिए दोस्तों। तो आपको संख्या जो दू दिया हुआ है, सारा संख्या को एक ही बार लिखना है, क्योंकि एक संख्या को लिखना है लेकिन दोबारा नहीं लिखना है। तो संख्या का अगर हम 2 को लिख लेंगे तो दोबारा 2 तो नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, तो हम 2 लिखेंगे। अब देखिए, अब प्लस में क्या होता है, जिस बंदा में जितना पावर अधिक रहता है वही बंदा अमीर रहता है प्लस में, क्योंकि प्लस में तो कर्जा नहीं होता है, प्लस धनात्मक होता है। इसीलिए प्लस में जितना अधिक पावर रहेगा उतना ही वो बड़ा व्यक्ति होगा दोस्तों। तो सबसे 2 का पावर कितना है? 2 का पावर 12, यही 2 का पावर 12 है। देखिए प्लस में जो सबसे ज़्यादा होगा वही मेरा आंसर होगा, लेकिन निगेटिव यानी ऋणात्मक यानी माइनस वाला चिन्ह रहेगा दोस्तों, तो उसमें क्या होगा? सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला छोटा हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 2 का पावर 12, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस सेशन को मैं यहीं तक रखता हूं। आप लोगों की दोस्तों सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं आपको मैथ्स बहुत बढ़िया तरीक़ा से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से। दोस्तों आज से कंटिन्यू क्लास चलेगी, और चैप्टर बाय चैप्टर, जब तक बिहार एसएससी यानी बिहार सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक दोस्तों कंटिन्यू मैथ और रीजनिंग और ये जीके जीएस जो होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो उस टाइप का प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, इतनी शिद्दत से मेहनत करता हूँ दोस्तों। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो और अधिक और जोश जुनून हिम्मत के साथ पढ़ाऊँगा दोस्तों, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए इस भाई को। और ये भाई एकदम आपको मैथ्स सिखाएंगे दोस्तों, एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को मैथ्स सिखाता हूँ दोस्तों। मेरे पास मैट्रिक का स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है और इंटर का। दोस्तों कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को अपने बगल में बैठा के जब तक वो सीखता नहीं तब तक उसको जाने नहीं देते हैं।
जो मेरे क्लास में जो सबसे कमज़ोर विद्यार्थी रहता है उसी को मैं टॉर्चर करते रहते हैं हमेशा। अगर आप सीख जाओगे तो बगल वाला सीख ही जाएगा। तो दोस्तों मैं एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को और छात्राओं को लेकर चलता हूं। अगर वो सीख जाएंगे तो जितना भी अपर लेवल के स्टूडेंट होंगे वो सीख जाएंगे खुद दोस्तों। इसीलिए मैं कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को पढ़ाने का प्रयास करता हूं। इसीलिए आप लोग इस सेशन में आप आइए रोज़ और एकदम मैथ सीखिए दोस्तों। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बस इतना ही कहूँगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों अगर आपने ठान लेंगे कि हमको मैथ सीखना है तो आप सीखेंगे। अगर आप ठान लेंगे, अगर आप मान लेंगे तो आपकी हार हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए आपको ठानना है कि मुझे मैथ्स पढ़ना है तो मैथ सीखना है, पढ़ना है तो पढ़ना है दोस्तों। आप प्रैक्टिस कीजिए, मैथ को आप जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा दोस्तों। प्रैक्टिस में आप लगे रहिए हमेशा। और बिहार सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है दोस्तों। 26-27 नवंबर को एग्ज़ाम होगी दोस्तों। इसीलिए अभी से मैथ्स रीजनिंग, क्योंकि उसमें मैथ्स 25 नंबर का रहता है और 50 नंबर का रीजनिंग रहता है दोस्तों, और 25 नंबर का साइंस रहता है और 50 नंबर का जीके जीएस रहता है, करेंट अफेयर्स मिला के। तो अभी से भी आप ये जो 2 महीना है दोस्तों, आपका ज़िंदगी एक लेवल पे आ जाएगा दोस्तों। इसीलिए अभी भी इस सेशन में आप जुड़े रहिए दोस्तों। आप एकदम मैथ्स मैं सिखाऊंगा, सारा चैप्टर एकदम, जहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा दोस्तों, वो क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। तो चलिए तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।